मिट्ठू तोता और आजादी का सपना। ये कहानी है एक बोलने वाले तोते मिट्ठू की, जो हमेशा एक पिंजरे में बंद रहता था और आजादी के सपने देखता था। वो मिट्ठू आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता था और ऊंचे ऊंचे उड़ाने भरना चाहता था। मिट्ठू बहुत सुंदर था, हरे पंख, लाल चोंच और मीठी बोली। मिट्ठू एक प्यारी सी दादी के साथ मध्य प्रदेश के रामनगर में रहता था। दादी की हर सुबह और हर शाम बस मिट्ठू के साथ ही बीतती थी। वो दिन भर मिट्ठू के साथ बातें करती रहती। एक सुबह दादी घर के आंगन में बैठी थी और पिंजरे में मिट्ठू बैठा था। वो दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे हैं। तब दादी उससे बोलती है, मिट्ठू बेटा, राम राम बोलो। राम राम दादी माँ, राम राम, राम राम दादी माँ, राम राम दादी माँ, राम राम, राम राम दादी माँ। दादी माँ के साथ मिट्ठू बहुत खुश रहता था। बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे, पर वो जब पिंजरे में होता था तो उसे भी लगता था कि वो भी बच्चों की तरह आजादी से बाहर खेले और उड़े। उसे भी आजादी बहुत पसंद थी, पर वो दादी के प्यार के कारण उन्हें भी छोड़कर नहीं जाना चाहता था। गांव के सभी बच्चे मिट्ठू के साथ खेलने और बातें करने आते थे। वो उन्हें बहुत सी कविता और पहेलियां सुनाता। मिट्ठू बच्चों को छोटी छोटी स्टोरी भी सुनाता। मिट्ठू पिंजरे से बाहर आकर भी खेलता, पर दादी की वजह से वापस अंदर भी चला जाता। मिट्ठू बच्चों के साथ साथ पूरे गांव का भी चहेता था। सभी उसकी मीठी वाणी सुनकर खुश हो जाते थे। एक रात मिट्ठू चुपचाप आकाश की ओर गुमसुम बैठा देख रहा होता है। मिट्ठू उस घर में रहकर खुश होते हुए भी अंदर से बहुत उदास था। हर रात वो खुले आकाश को देखता और सोचता, काश मैं भी खुले आसमान में सभी पक्षियों की तरह उड़ सकता। एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ता रहता। अगली सुबह एक डॉगी आकर उससे बोलता है, मेरा दादी पसंद नहीं है क्या? फिर बिल्ली आकर बोली, म्याऊ म्याऊ, पिंजरे से बाहर निकलो तुम। बंदर ने कहा, बाहर आओ, आजादी से घूमने में बहुत मजा आता है मेरे दोस्त। कौवा और कबूतर भी आकर मिट्ठू से बातें करते। कौवा, अरे मिट्ठू, तू तो बोलता भी है, खाता भी है, लेकिन इस पिंजरे में क्यों है? तुझे हमारी तरह आजाद उड़ना पसंद नहीं है क्या? मिट्ठू, दादी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए दादी मुझे कभी जाने नहीं देगी। मैं क्या कर सकता हूँ यार? तो कबूतर बोला, प्यार में कैद नहीं होनी चाहिए, आजादी असली प्यार है। कबूतर की बात सुनकर मिट्ठू सोच में पड़ गया। तभी कबूतर भी वहां से उड़कर चला गया। अगले दिन दादी मिट्ठू को शांत देखती है। वो सोचती है कि दिन भर चबड़ चबड़ करने वाला आज इतना शांत क्यों है? तो रोते हुए उससे पूछती है, क्या हुआ मेरे लाल, तुम इतने चुप क्यों हो? मुझे बताओ। मिट्ठू, दादी माँ, क्या मैं एक दिन उड़ सकूंगा आकाश में? मेरा सपना है आसमान में उड़ने का, आजाद पंछियों की तरह। दादी उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। दादी की भी आंखें नम हो जाती हैं। दादी कुछ सोचती है और अंदर चली जाती है। अगली सुबह दादी मिट्ठू के पिंजरे के पास आकर पिंजरा खोल देती है और बोलती है, तो उठ जाओ मिट्ठू, अब तुम सिर्फ मेरे नहीं इस आसमान के हो। उड़ो बेटा, खुलकर उड़ो, खुलकर उड़ो और अपने सपने पूरे करो। मिट्ठू उड़कर पिंजरे के पास आकर बोलता है, दादी माँ, आप सबसे प्यारी हो, प्यारी 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 दादी माँ। राम राम दादी माँ, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। मिट्ठू खुले आसमान में उड़ जाता है।
आसमान में सभी पक्षी उसका स्वागत करते हैं। अब मिट्ठू आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, क्योंकि उसका सपना पूरा हो चुका था। पर वो दादी को भूला नहीं था, उनसे मिलने आता रहता। मिट्ठू गांव के बच्चों से भी मिलने आता रहता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार का असली मतलब है आजादी देना। किसी को कैद में रखकर हम प्यार नहीं कर सकते। किसी को प्यार देना अच्छा है, लेकिन उसे कैद करना अच्छा नहीं है। आजादी ही सबसे बड़ा उपहार है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।